चेतना अर्थात जानना। और जानना क्या क्या है ये जानना, क्या है ये चेतना? ये आत्मा का लक्षण है। और लक्षण क्या होता है कि जो अपने विषय में ही मिले उसका उसमें कभी भी अभाव नहीं हो। यानी जो लक्षण लक्ष्य में ही पाया जाए उसमें कभी उसका अभाव ना हो, वही लक्षण है। और ऐसा ही एक लक्षण है चेतना, ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान अर्थात जानना आत्मा का ऐसा स्वभाव है जो आत्मा में ही मिलता है और अन्य द्रव्यों में नहीं मिलता। तथा आत्मा निगोद में चला जाए अथवा सिद्ध दशा प्राप्त कर ले, उसका कहीं भी अभाव नहीं होता। इसलिए चेतना अर्थात जानना आत्मा का मूल स्वभाव है, प्रधान भाव है, परम भाव है। समयसार गाथा 2 की टीका में आया है ना, समय के बारे में जब बताया गया तो समय यानी आत्मा का स्वरूप बताते हुए आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। जीव के अतिरिक्त अन्य पदार्थ परिणमते तो हैं किंतु जानते नहीं हैं। जानने वाला तो एकमात्र आत्मा ही है, इसलिए यह मूल स्वभाव प्रधान स्वभाव है। जानना प्रधान स्वभाव है। गुरुदेव के ज्ञेय स्वभाव में भी ये बात आई है कि ज्ञायकपना आत्मा का परम भाव है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और अनादि अनंत जानने का ही कार्य करता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य स्वभाव है। इसका प्रयोजन भूतपना इससे भी सिद्ध होता है कि मृत्यु काल में आत्मा के शरीर में से निकल जाने पर ज्ञान क्रिया भी आत्मा के साथ चली जाती है और उसके अभाव में शरीर को जिसकी जीवन भर उसने सेवा की है वह भी जलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसलिए आत्मा के जानने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आत्मा की शांति के लिए अत्यंत प्रयोजनभूत है। इसलिए उसको समझकर निर्णय करने योग्य है, क्योंकि जानने की क्रिया की विपरीतता ही पर के साथ जानने क्रिया की विपरीतता ही पर के साथ संयोग का कारण बन जाती है। मतलब जब हम ये जानने का स्वरूप या ज्ञान के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाते हैं और पर के साथ या पर का संयोग जब मिलता है, ठीक है ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये ही मैं हूँ। और जब हमें इसका यथार्थ भान होता है तो वीतरागता का कारण हो जाती है। प्रवचन सारी जी की गाथा 155 की टीका में भी कहा है कि वास्तव में आत्मा को पर द्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। उपयोग विशेष माने कि वो जो उपयोग स्वयं लक्ष्य को छोड़कर पर लक्ष्य को बनाता है, यानी पर को लक्ष्य बनाया है उस उपयोग ने, तो वो उपयोग के कारण, उस उपयोग विशेष के कारण हमको पर द्रव्यों का संयोग मिला है। इसलिए ज्ञायक के लक्ष्य पूर्वक उस पर गंभीरता से और मनोयोग से विचार कर निर्णय करना चाहिए। अब यहाँ जब भी ज्ञान 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 इतनी बार बात की, तो ज्ञान का तात्पर्य केवल एक ज्ञान गुण नहीं कि आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण ज्ञान भी है, केवल वही अभिप्राय नहीं है, बल्कि समग्र चेतना का कार्य है। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो सर्व गुणों का लीडर है, नेता है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सारे के सारे गुण उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, और चेतना की बात करते हैं तो ज्ञान और चेतना दोनों एक ही हैं। दर्शन भी उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। अब दर्शन और ज्ञान में क्या भेद है कि दर्शन का विषय अभेद सामान्य होता है, सामान्य अवलोकन करना होता है, और जबकि ज्ञान का विषय कैसा होता है, भेद विशेष होते हैं। ज्ञान का विषय भेद विशेष होता है। दोनों मिलकर सामान्य विशेषात्मक चेतना का कार्य, वह चेतना का परिणाम है। इस प्रकार समग्र चेतना के कार्य को यहाँ पर ज्ञान के नाम से कहा है। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव जानना, लेकिन उस जानने का भी एक स्वभाव है कि वो कैसे जानता है, कि वो स्वयं पर प्रकाशक तरीके से जानता है, स्वयं पर प्रकाशक पने से जानता है। ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है।
पर का अस्तित्व उसी के द्वारा सिद्ध होता है। किसने बताया 6 द्रव्य, किसने बताया 7 तत्व, किसने बताया 9 पदार्थ, किसने बताया 3 लोक, किसने बताया लोकालोक, स्वर्ग नरक किसने बताया? कि ज्ञान ने बताया। समझ में आया? यदि ज्ञान सिर्फ स्वयं को जानता होता, सिर्फ स्वयं को, यानी एकांत से अगर स्वयं को जानता होता, तो 6 द्रव्यों के बारे में कैसे पता चलता? कैसे पता चलता भगवान महावीर हैं? कैसे पता चलता 24 तीर्थंकरों के बारे में? कैसे पता चलता स्वर्ग नरक के बारे में? समझ में आया? ये सामर्थ्य ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा के अनंत गुणों में से किसी गुण में नहीं है ना? पर का अस्तित्व उसी के द्वारा सिद्ध होता है। स्वयं और पर का ज्ञान युगपत होता है। जैसे मुझे क्रोध आया, ऐसा बोलने में ही अव्यक्त रूप से क्रोध के साथ स्वयं का भी ज्ञान आ जाता है। समयसार परिशिष्ट के पृष्ठ 669 पर भी कहा है, इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव भी अंतःपातनी यानी ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली वे अनंत शक्तियां उछलती हैं, यानी ज्ञान मात्र में वो अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी सबको पर के साथ स्वयं का ज्ञान भी अव्यक्त रूप से वर्त रहा है। समझ में आया? देखो इसमें थोड़ी सी आपको अगर लैंग्वेज कष्ट लगे तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जो ज्ञानी में भी 2 भाग किए, एक केवल ज्ञानी और एक छद्मस्त। तो जो केवल ज्ञानी हैं उनको तो एक ही समय पर एक ही वक्त में स्वयं का भी ज्ञान है और पर का भी ज्ञान है और व्यक्त रूप से है। लेकिन अगर हम छद्मस्त की बात करें तो जिस समय वो अपने को जान रहा है उस समय अव्यक्त रूप से वो पर को भी जान रहा है। लब्धि में तो पड़ा है ना, तो वही अव्यक्त हो गया। और जिस समय वो पर को जान रहा है उस समय वो अपने को भी जान रहा है, भले ही वो अव्यक्त रूप से हो। इसलिए स्वयं पर प्रकाशकपना यहाँ पर घटित होता है, सिद्ध होता है। आत्मा की जानन क्रिया का कार्य क्षेत्र भी आत्मा के स्वयं के प्रदेश ही रहते हैं, अर्थात उसकी जानन क्रिया असंख्यात प्रदेशों में ही रहती है। ज्ञान आत्मा का गुण है और उसका गुणी यानी आत्मा के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। आत्मद्रव्य का परिणमन अपने प्रदेशों में ही होता है, उसमें ज्ञान भी सम्मिलित रहता है। इस प्रकार जानन क्रिया का स्वयं एवं पर को जानने का कार्य आत्मा के असंख्य प्रदेशों में रहते हुए होता है। यानी आत्मा को जानने के लिए, आत्मा पर को जानने के लिए अपने प्रदेशों से बाहर नहीं निकलता। और अगर सही बात बोलें तो कोई भी द्रव्य अपने प्रदेशों का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय प्रदेशों में रहता है, तो ज्ञान भी रहता है। समझ में आया? इससे सिद्ध है कि परज्ञों को जानने के लिए ज्ञान को अपने प्रदेशों को छोड़कर ज्ञेय के क्षेत्र में अर्थात प्रदेशों में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है ना? प्रमेयत्व गुण क्या कहता है? प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण ये बताता है कि एक ऐसा गुण जिसके कारण वो द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता ही है। अगर छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो केवल ज्ञान का विषय तो बनेगा ही बनेगा। और ये प्रमेयत्व गुण भी अपने क्षेत्र में रहते हुए भी जो भी जाने उसके ज्ञेय बन सकते हैं। ऐसी ज्ञेय पदार्थों में भी सामर्थ्य है। यानी ज्ञेय पदार्थों में क्या सामर्थ्य है? कि वो ज्ञान का ज्ञेय बनने की सामर्थ्य है। और ज्ञान की क्या सामर्थ्य है? कि ज्ञान की सामर्थ्य है ज्ञेयों को जानने की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ज्ञान की अपेक्षा से, तो ज्ञान स्वयं ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, ज्ञाता भी है, क्योंकि ज्ञान पर को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है और उसी समय जानता है। इस प्रकार ज्ञान अपने आत्मा में रहते हुए यानी अपने द्रव्य में रहते हुए अपने ही जानने की सामर्थ्य द्वारा दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती परज्ञों को भी अपनी ज्ञान पर्याय में जान लेता है। ऐसा ज्ञान का एवं ज्ञेयों का सहज स्वभाव है। दोनों में से किसी को भी कोई श्रम नहीं करना पड़ता, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अन्य प्रकार से भी विचार करें तो अमूर्तिक आत्मा की जानने की क्रिया तो अपने प्रदेशों में ही होती है
और गे तो चेतन अचेतन और मूर्तिक अमूर्तिक सभी होते हैं, ये तो पता ही है आपको। जीव धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक हैं, एकमात्र पुद्गल क्या है, मूर्तिक है। ठीक है, जीव चेतन है, बाकी के पांचों द्रव्य अचेतन हैं। इसलिए अगर ज्ञेयों में जाकर ज्ञान को जानना पड़े तो मूर्तिक को जानने के लिए आत्मा को मूर्तिक होना पड़ेगा, अचेतन को जानने के लिए आत्मा को अचेतन होना पड़ेगा। लेकिन यह तो असंभव है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। किसी पर द्रव्य रूप परिणमित होने की ऐसी सामर्थ्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। इसलिए सभी प्रकार से निश्चित है कि ज्ञान की जानने की प्रक्रिया अपने क्षेत्रों में रहते हुए ही अपनी योग्यता से अपने में होती है। अर्थात परज्ञों का ज्ञान भी अपनी ज्ञान पर्याय में ही पर से निरपेक्ष रहते हुए होता है, ज्ञेयों में पहुंचकर अथवा उनके पास जाकर भी नहीं होता, क्योंकि जानने की सामर्थ्य तो एकमात्र ज्ञान में ही है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जानने की क्रिया गे से निरपेक्ष रहते हुए कैसे हो सकती है, क्योंकि गे को तो हमें सापेक्षता में लेना ही पड़ेगा। बिना गे की अनुमति के या बिना गे की सापेक्षता के कैसे हम जान पाएंगे। तो देखो सुनो, यहाँ निरपेक्ष कहने का तात्पर्य इतना है कि जानने की क्रिया का उपादान मात्र ज्ञान ही है, वह ज्ञान की ही पर्याय है। उसमें उपादान सामग्री तो अकेले ज्ञान की ही है, गे का उसमें अंश मात्र भी नहीं है। जानने की क्रिया में गे का कोई प्रकार का भी क्या कहना चाहिए, योगदान, सहायता, सहयोग नहीं होता। हाँ, निमित्तपने का योगदान अवश्य होता है, और निमित्त से हम इनकार नहीं करते हैं। जानन क्रिया ने किसको जाना, उसका ज्ञान कराने का योगदान अर्थात निमित्त तो गे का अवश्य होता है। ऐसा जानने के संबंध को ही जिनवाणी में गे ज्ञायक संबंध के नाम से कहा जाता है। लेकिन ये गे और ज्ञायक आपस में मिल नहीं जाते जब तक कि वो गे स्वयं गे ना हो, है ना। ऐसा संबंध ज्ञान का गे के साथ अविनाभावी है, यानी ज्ञान कभी भी ज्ञेयों के बिना नहीं होता। निगोद से लेके सिद्ध तक सब जीवों को अनिवार्य रूप से रहता है। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहा जाता है। नैमित्तिक ऐसी क्रिया, ऐसी जानने की क्रिया जो आत्मा में ही होती है, उसका कर्ता तो ये ज्ञान अर्थात आत्मा ही है, और निमित्त अर्थात गे नहीं। समझ में आया। निमित्त के कारण नैमित्तिक नहीं है, निमित्त के कारण वो क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर निमित्त है, उस टाइप की वस्तु है, वैसी वस्तु है, इस अपेक्षा से उसको निमित्त कहा गया है। क्योंकि जिस समय ज्ञान के ज्ञान में वो गे आया, यानी गे का प्रतिभास हुआ, तो वे गे कौन था, निमित्त के बिना उसका परिचय कराया जाना संभव नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक दोनों की पर्यायों का उत्पाद काल एक ही होता है। उनका अपने अपने में अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन होते हुए भी समकाल प्रत्याशक्ति होने से दोनों का संबंध अविनाभावी बन जाता है। समझ में आया। इस प्रकार ज्ञान की पर्याय का आकार उस समय किस गे के आकार होकर परिणम रहा है, ज्ञान की पर्याय का आकार उस समय किस गे के आकार होकर परिणम रहा है, इसका निर्णय सुगमता से हो जाता है। ऐसा संबंध तो ज्ञानी अज्ञानी सिद्ध एवं संसारी सबको होता है, क्योंकि ज्ञान किसी भी समय स्वयं एवं पर किसी को नहीं जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी एक समय भी ऐसा हो जाए तो उसी समय वो ज्ञान अज्ञान हो जाए, मतलब ज्ञान ज्ञान ना रहे, वो जड़ हो जाए, पुद्गल हो जाए। प्रश्न, ज्ञान को ज्ञेयाकार कहने से ज्ञेय की अपेक्षा तो आती है, तो उसे निरपेक्ष कैसे कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। निरपेक्ष कहने का अभिप्राय तो जानने की क्रिया में ज्ञेय का किसी प्रकार का योगदान होने का निषेध बताना था, यानी ज्ञेय उसमें घुस गए हैं, इस प्रकार का निषेध करना था कि ज्ञेयों के कारण से ज्ञान हो रहा है, इस प्रकार का निषेध करना था। निमित्तपने के संबंध का भी निषेध करना नहीं था। नैमित्तिक परिणमन में निमित्त का किसी प्रकार का योगदान नहीं होते हुए भी
कार्य के अनुकूल परिणमन होना तो उसका योगदान अर्थात निमित्तपना है ही। योगदान भी दो प्रकार से होता है ना, एक तो उपादान से और एक निमित्त से। तो निमित्त का हम निषेध नहीं कर रहे। ज्ञान पर्याय का ज्ञेयों को जानने की प्रक्रिया में मात्र इतना ही संबंध है, उसी को ज्ञेयाकार कहकर समझाने की पद्धति जिनवाणी में है। ज्ञेय के कारण ज्ञान में ज्ञेयाकार बन जाता है, ये अभिप्राय नहीं है। वास्तव में तो वह ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञानाकार है, ज्ञान की पर्याय होने से ज्ञान ही है। ज्ञान के जानने की प्रक्रिया तो अखंड धारावाहिक परिणमन में, धारावाहिक मतलब वो कोई सीरियल नहीं, धारावाहिक मतलब सीरियल वाइज, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में बिना रुके। ज्ञान के जानने की प्रक्रिया तो अखंड सतत रूप से धारावाहिक परिणमन में उसकी स्वयं की योग्यता से अपने नियत स्वय काल में यानी कि अपनी उस काल लब्धि में, है ना, नियत ज्ञेय को जानने रूप, उस निश्चित ज्ञेय को जानने रूप परिणमी है। उसमें ज्ञेय का किंचित मात्र भी योगदान नहीं रहा है। लेकिन उस ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार कहकर परिचय कराए बिना स्वयं और पर का भेद भी करना संभव नहीं होता। उसके अभाव में स्वयं पर का भेद ज्ञान करना भी शक्य नहीं है। माने अगर कोई ये कहे कि ज्ञान तो पर को जानता ही नहीं है, तो भैया स्वयं और पर का भेद विज्ञान वो करेगा किसमें? भेद विज्ञान करेगा नहीं तो फिर इसका मतलब उसको जो है सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? क्यों प्राप्त होगा? जब वो ऑलरेडी ही पर को जानता नहीं है, मात्र स्वयं ही स्वयं को जान रहा है, तो फिर भेद विज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए तत्संबंधी ज्ञान पर्याय को ज्ञेयाकार पर्याय कहकर समझाना कैसा है कि अशक्य अनुष्ठान होने से जिनवाणी में प्रयोग किया गया है। अशक्य अनुष्ठान मतलब क्या कि ज्ञेयाकार पर्याय कहकर हम समझाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चूंकि ज्ञान में ही है, वो जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं उनका प्रतिभास हमारे में बन रहा है, ज्ञान में बन रहा है, तो वो ज्ञानाकार होने से ज्ञान की पर्याय ही हैं। वो ज्ञेय ज्ञान में घुस नहीं गए, लेकिन वैसे के वैसे बाहर ज्ञेय उपस्थित हैं। प्रत्येक वस्तु कैसी होती है कि सामान्य विशेषात्मक ही होती है। सामान्य वह अंशी है और विशेष उसका अंश है। सामान्य विशेष के बिना नहीं रहता और सामान्य के बिना विशेष नहीं रहता। इसलिए ज्ञान सामान्य है और जानन क्रिया, है ना, जानन क्रिया कह लो, ज्ञप्ति क्रिया कह लो, ये जानन क्रिया रूप पर्याय उसका विशेष है। जिस प्रकार ज्ञान पर्याय ज्ञान सामान्य का विशेष है, उसी प्रकार ज्ञेय रूपी पदार्थ वह सामान्य है और उसका परिणमन वह उसका विशेष है। प्रत्येक द्रव्य के विशेष में उस द्रव्य का सामान्य ही अन्वय रूप से धारावाहिक बहता है। अन्य द्रव्य का सामान्य उसमें नहीं परिणम सकता, क्योंकि एक में दूसरे का अत्यंताभाव वर्तता है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान के परिणमन में भी ज्ञान ही अन्वय रूप से धारावाहिक बहता हुआ वर्तता रहता है। समझ में आया? देखो दोबारा सुनो कि प्रत्येक द्रव्य के विशेष में उस द्रव्य का सामान्य ही अन्वय रूप से यानी बिना रुके अन्वय रूप से धारावाहिक बहता है। अन्य द्रव्य का सामान्य यानी कोई पर द्रव्य उसमें नहीं आता, उसमें परिणम नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंताभाव है। इसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान के परिणमन में भी, है ना, ज्ञान ही अन्वय रूप से धारावाहिक बहता हुआ परिवर्तता रहता है। समझ में आया ना? ज्ञेय का अंश भी नहीं रहता। क्लियर है? ज्ञान को तो ज्ञेय के सन्मुख होकर भी उसको जानना नहीं पड़ता, वरन ज्ञान अपनी पर्याय की योग्यता को ही जानता है जो ज्ञेय के आकार है। प्रश्न, यह भी तो कहा जाता है कि आत्मा पर ज्ञेयों को नहीं जानता, तो उक्त कथन से तो उक्त जो आपने बताया कि ज्ञान को ही जान रहा है, उसमें ज्ञेयों का परिणमन नहीं है, तो ऐसा ही भ्रम हो रहा है। भाई, स्वयं पर प्रकाशक तो ज्ञान का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव तो अनादि अनंत अपरिवर्तित रहता है, वह तो कभी कहीं भी बदल नहीं सकता।
जब केवली भगवान स्वयं और पर सबको जानते हैं, उन्होंने लोकालोक को जानते हैं, समझ में आया, लोकालोक को जानते हैं और अपने को भी जानते हैं, तो कोई आत्मा पर को नहीं जानता हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वयं पर को जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का निश्चय स्वभाव है, व्यवहार स्वभाव नहीं है। कोई ये कहे कि व्यवहार से तो पर को जानते हैं और निश्चय से स्वयं को जानते हैं, तो ये बात एकांत से सत्य नहीं है। वहाँ पर जब बात करी जाती है कि आत्मा पर, जो केवल ज्ञानी हैं वो व्यवहार से पर को जानते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ इतना लेना है कि वो तन्मय होकर नहीं जानते, और स्वयं को जानते हैं तो तन्मय होकर जानते हैं, उस रूप होकर जानते हैं, सिर्फ इतना लेना है, ठीक है ना। और जब बात करी जाती है तो व्यवहार सिर्फ अभूतार्थ या असत्यार्थ ही नहीं होता है ना, व्यवहार का मतलब अपने के अलावा भी होता है। जब स्वयं के अलावा की बात आती है तो वो सब व्यवहार में घटित होता है, इसलिए स्वयं के अलावा जो भी जानते हैं वो व्यवहार से जानते हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जानना तो ज्ञान का निश्चय स्वभाव है, कोई व्यवहार स्वभाव या असत्यार्थ बात नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा कथन जिनवाणी से मेल नहीं खाता। आत्मा का पर को जानना भी निश्चय स्वभाव है, व्यवहार नहीं, लेकिन उपरोक्त वस्तु स्वभाव को निशंकता पूर्वक स्वीकार कर लेने के पश्चात भी अपना मोक्ष मार्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नए ज्ञान के द्वारा उपादान की मुख्यता से भेद ज्ञान की सिद्धि के लिए अगर ऐसा कहा भी जाए तो वह वस्तु का स्वरूप नहीं माना जा सकता, मात्र प्रयोजन सिद्धि के लिए किया गया अपेक्षित कथन है। यानी ये सिर्फ कथन मात्र है कि केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं या व्यवहार से पर को जानते हैं और निश्चय से स्वयं को जानते हैं, ये सिर्फ कथन मात्र है किसी प्रयोजन विशेष सिद्धि के लिए, किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए, वस्तु का स्वभाव नहीं है। समझ में आया ना। इसलिए आत्मार्थी की श्रद्धा और ज्ञान में वस्तु का स्वभाव निरंतर जागृत रहना चाहिए जी। लेकिन उक्त कथनों से पर्याय की क्रमबद्धता एवं पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होती है, यह प्रश्न है। देखो, क्रमबद्ध परिणमन होना तो वस्तु का वस्तुमत स्वभाव है। सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यानी कि वस्तु ध्रुव रहते हुए उत्पाद व्यय करते हुए, यानी कि पर्याय रूप परिणमन करती हुई, है ना, अपनी सत्ता बनाए रखती है। तात्पर्य यह है कि अनुसूति से रचित अनादि अनंत काल प्रवाह में वस्तु क्रमबद्ध परिणमती रहती है, उसी को क्रमबद्ध परिणमन अर्थात पर्याय कहते हैं। यह तो वस्तु का वस्तुगत स्वभाव है। ये क्रमबद्ध पर्याय किसी पर्याय का नाम नहीं है, किसी द्रव्य की या गुण की पर्याय नहीं है, बल्कि यह तो वस्तु का स्वभाव है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय अनवरत रूप से, यानी सतत रूप से, कंटिन्यूटी से अपनी अपनी पर्यायों को करता ही रहता है। यही पर्याय की क्रमबद्धता है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। कोई ये कहे कि जीव द्रव्य में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। छहों द्रव्यों में क्रमबद्धता है। जब सभी द्रव्य स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी पर्यायों को क्रमबद्ध करते ही रहते हैं, तो किसी द्रव्य के परिणमन में कोई अन्य द्रव्य कुछ भी हस्तक्षेप, इंटरवीन या कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं अपने परिणमन करने में संलग्न रहता है। फलस्वरूप आत्म द्रव्य का अन्य किसी द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध बन ही नहीं सकता। यह भी वस्तु स्वरूप है। इस प्रकार सहज ही स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अपने परिणमन का ही करता है, अन्य द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। विपरीत मान्यता से अपने को पर का कर्ता माने तो भी कर्ता नहीं हो सकता। मानने से कर्ता नहीं हो जाएगा ना। मानने को तो वो कुछ भी मानता रहे। मानने को तो राजा जो रंक है वो अपने आप को मोदी जी स्वीकार कर ले कि मैं तो मोदी हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, तो कहने को थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन जो यथार्थ है वो बात है। ज्ञान रूप जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा तो मात्र उसी का करता है, अर्थात ज्ञान रूपी परिणमन को
क्रमबद्ध करते रहना ही आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार की मान्यता ही वीतरागता की उत्पादक होने से, यानी यही कारण है वीतरागता का, और वीतरागता की उत्पादक होने से यही आत्मा का वास्तविक यथार्थ पुरुषार्थ है। इस प्रकार पर्याय की क्रमबद्धता स्वीकार करना अर्थात श्रद्धा करना ही आत्मा का यथार्थ पुरुषार्थ है। समय सार जी की गाथा 308 से 309 की गीता में टीका में भी क्या कहा कि प्रथम तो जीव क्रम नियमित यानी क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। उसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण का कंकण मतलब कंगन है ना, आदि परिणामों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसी प्रकार सर्वद्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, फिर भी उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वद्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पादक भाव का अभाव है। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो उत्पाद्य हो सकता है ना उत्पादक हो सकता है, वो अपने में ही होता है। और कारण कार्य भाव भी नहीं है, उसके कारण कारण भाव के सिद्ध नहीं होने पर अजीव के जीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, माने कर्ता कर्म भी सिद्ध नहीं होता। जीव और अजीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया यानी अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया स्वयं द्रव्य से ही यानी अन्य द्रव्य से कैसा है, सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। ऐसी सिद्धि होने से अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। और मतलब पर का तो अकर्ता है, स्वयं के परिणामों का कर्ता है। समझ में आया? तो इस प्रकार हम समझते हैं कि पर्याय अर्थात परिणमन की क्रमबद्धता वस्तु का स्वरूप सिद्ध करती है, और इस श्रद्धा के द्वारा आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव भी सिद्ध होता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि अभी पीछे कई सारी बात आई कि ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार कहा ना, तो ये कैसे है, यानी ज्ञान को ज्ञेयाकार अथवा ज्ञानाकार कहने में अंतर क्या है? देखो, अभी ऊपर क्लियर किया गया है कि ज्ञान के ज्ञेयाकार परिणमन की और ज्ञेय पदार्थ के तदनुकूल परिणमन की समकाल प्रत्याशक्ति है। समकाल प्रत्याशक्ति मतलब एक ही काल में ये हो रहा है। ज्ञेय का परिणमन ज्ञेयाकार परिणमन में निमित्त कारण है है ना, क्योंकि ज्ञेय का परिणमन ज्ञेय में हो रहा है, लेकिन वो ज्ञेयाकार परिणमन है वो ज्ञान में हो रहा है, और ज्ञान पर्याय नैमित्तिक कार्य है। वो जो ज्ञेयाकार परिणमन कह लो या ज्ञान पर्याय है, वो क्या है कि वो कार्य है। ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? ज्ञेय का परिणमन या ज्ञेयाकार परिणमन में निमित्त कारण है, ठीक है ना, और ज्ञान पर्याय नैमित्तिक कारण है। उसी पर्याय का उत्पादक कारण बताना हो तो ज्ञान अर्थात आत्मा उपादान कारण है, क्योंकि वो जो ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, ज्ञेयाकार है नहीं, ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, ज्ञेयाकारों का प्रतिभास हो रहा है, ज्ञेयाकारों का ज्ञान हो रहा है। वह कहाँ हो रहा है कि वह ज्ञान में ही हो रहा है। इसलिए ज्ञान जो है क्या हो गया, या ज्ञान की उस समय की पर्याय वो क्या हो गई कि वो नैमित्तिक कारण हो गई, और वैसे के वैसे ज्ञेय बाहर हैं, वैसे के वैसे ज्ञेय बाहर हैं, तो वो निमित्त कारण हो गए। समझ में आया है? देखो दोबारा सुनो, ज्ञेय का परिणमन ज्ञेयाकार परिणमन में निमित्त कारण है, और ज्ञान पर्याय नैमित्तिक कारण है। उसी पर्याय का उत्पादक कारण अगर बताना हो, मतलब उपादान कारण बताना हो, तो ज्ञान अर्थात आत्मा उपादान कारण है। ठीक है, और ज्ञान ही उस आकार होने से वही ज्ञानाकार है, इसलिए वही उस उपादान कारण का उपादेय रूपी कार्य है। यहाँ उपादेय का अर्थ ग्रहण, उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य मत समझना। ये था हे उपादेय वाला उपादेय, ये वाला हे उपादेय वाला नहीं है, उपादान उपादेय है। जैसे निमित्त नैमित्तिक होता है ना, तो उपादान उपादेय होता है। समझ में आया? यहाँ तो उपादान का कार्य होने से उसे उपादेय कहा गया है।
इस स्थिति से स्पष्ट है कि ज्ञान का कार्य तो एक ही हुआ है, लेकिन उसके कर्ता दो हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। इसलिए कार्य को देखने की दृष्टि भी दो हो जाती है। उसी कार्य को निमित्ताधीन दृष्टि से यानी निमित्त को मुख्य करके देखा जाए तो वह कार्य निमित्त जैसा ही अर्थात ज्ञेय ही दिखने लगता है, और उसी कार्य को उपादान की दृष्टि से अर्थात उपादान को मुख्य करके देखा जाए तो वह ज्ञान का ही परिणमन अर्थात ज्ञानाकार दिखने लगता है। इस कार्य की संपन्नता में उपादान रूपी द्रव्य के परिणमन एवं निमित्त रूपी द्रव्य के परिणमन दोनों अपने अपने में अपने अपने नियत क्षण में, अपने अपने नियत क्षण मतलब अपने अपनी क्रमबद्धता में, अपने उस निश्चित क्षण में, निश्चित समय में, अपनी योग्यता अनुसार यानी अपनी होनहार अपनी भव्यता अनुसार परिणमते हैं। उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता और विषय परिवर्तन होने पर भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी अक्षुण यानी कि निरंतर बना रहता है, बिना टूटे बना रहता है, तथा पर का जानना भी अनिवार्य रूप से बना रहता है। अंतर पड़ता है तो ज्ञान के कार्य को देखने की दृष्टि में पड़ता है। उपादान की दृष्टि में ज्ञानाकार ही है, ज्ञेयाकार नहीं, और निमित्ताधीन दृष्टि में ज्ञेयाकार ही है, ज्ञानाकार नहीं है। उपादान दृष्टि में ज्ञेय तिरोभूत हो गए हैं, जो उपादान दृष्टि में ज्ञेय तिरोभूत यानी कि गौण रह गए हैं, अभाव नहीं हुआ है। और निमित्ताधीन दृष्टि से देखने वाले को क्या होता है कि ज्ञान परिणमन का स्वामी ऐसा ज्ञायक साथ रहते हुए भी अज्ञानी की दृष्टि में क्या हो गया है कि वो ज्ञान तिरोभूत हो गया है। समझ में आया? ज्ञानी की दृष्टि सम्यक हो जाने से उसको निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होती, लेकिन पर के साथ स्वयं का ज्ञान वर्तता रहता है, फलतः उसका एकत्व निमित्त में हो नहीं पाता। अज्ञानी निमित्त अर्थात ज्ञेय पदार्थ में एकत्व लिए फिरता है यानी अपनापन करता है, इसलिए आगम में निमित्ताधीन दृष्टि को मिथ्या दृष्टि घोषित किया गया है और उपादान दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा गया है। इस प्रकार उपादान दृष्टि की मुख्यता से ऐसा कहा जाए कि ज्ञानी पर को नहीं जानता तो भी उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि ज्ञानी को पर को जानने का अभाव है, क्योंकि ज्ञानी भी तत्समय वर्तने वाली अपनी पर्याय में वर्तने वाली अशुद्धि को निश्चय से जानता है। छद्मस्त अवस्था में जो राग है उसको वो जान रहा है, समझ में आया, लेकिन उसमें तन्मय नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अज्ञानी को तो मतलब उसको मालूम ही नहीं है, स्वयं पर का भेद विज्ञानी नहीं है, तो ज्ञानी तो पर को ही जानता है और पर को अपने रूप से जानता है। अब पर को ही जानता है तो क्या वो स्वयं को नहीं जानता? स्वयं तो गौण है ना, स्वयं तो गौण है, उसका स्वयं से परिचय ही नहीं है। वो जानता तो है लेकिन उसको परिचय नहीं है, वो लब्धि रूप से पड़ा हुआ है, स्वयं का उसे परिचय है नहीं। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि अज्ञानी मात्र पर को ही जानता है। अब अगर कोई ये कहे कि अज्ञानी पर को जानता है और इस बात पे लड़ बैठे कि भाई केवल ज्ञानी पर को नहीं जानते, तो क्या केवल ज्ञानी तो हमसे भी नीचे हो गए? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वो पर को जानता है और पर है अनंत, और केवल ज्ञानी सिर्फ एक को जानता है, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान तो हमसे भी कम हो गया। भाई थोड़ा सा समझो, ऐसा कहने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, विचार करो कि हम क्या कह रहे हैं। समझ में आया? पर ज्ञेय पदार्थों को जानने का निषेध नहीं है, बल्कि एकत्व बुद्धि पूर्वक अपनेपन पूर्वक पर ज्ञेयों को जानने का निषेध है, क्योंकि एकत्व बुद्धि पूर्वक जानना अध्यवसान है, मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, पाप है। इसके विपरीत ज्ञानी का परत्व बुद्धि पूर्वक जानना होता है, माने पर को पर रूप से ही जानता है, और वह अध्यवसान रहित मात्र जानना होता है। ऐसा जानना वीतरागता को घात करने वाला नहीं होता, इसलिए उसका निषेध नहीं है।